एमपी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया और आज मैं आध्यात्मिक चर्चा करूंगा ऑस्ट्रेलिया से आई हुई राजयोगिनी बी के अनन्या बहन जी। बहन जी, आप बहुत यंग हैं जी और धीरे धीरे सोशल मीडिया पे आप पॉपुलर भी हो रही है। मैंने खुद कुछ वीडियोस आपके देखे हैं। तो पहला सवाल तो यही है कि ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ी हैं? ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना हुआ जब 10th क्लास में थे और हमारे मदर जो हैं वो वर्किंग थे, तो वो जहाँ हॉस्पिटल में काम करते थे तो उनके एक कलीग वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए थे। कौन से शहर की बात है ये है दिल्ली की बात। अच्छा। और वहाँ से फिर उनके फ्रेंड ने उनको थोड़ा सा शेयर किया और मदर जाना चाह रहे थे। सो उनके साथ फिर मैं भी गई। थोड़ा स्कूल से बिजी रहता था, 10th क्लास मतलब हम डिसाइडिंग टाइम होता है 11th 12th में क्या करेंगे, तो उस समय काफ़ी बिजी था। बट मैंने पहले ही दिन जाके थोड़ा सा कोर्स किया, सीखा मेडिटेशन क्या है और बस उसके बाद से काफ़ी अच्छी लगी। में कौन से सेंटर से आप जुड़े थे? ये द्वारका में जो सेंटर्स है वहाँ पे। और फिर ऑस्ट्रेलिया कैसे जाना हुआ? ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 12th मतलब मैंने चूज़ किया कि कहीं बाहर पढ़ने का ऐसा संकल्प था, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आयरलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करा। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से स्कॉलरशिप के थ्रू एक ऑफ़र लेटर आया। तो मेरी जो स्टडीज़ हैं इन्वायरमेंटल साइंसेस, उसका एक काफ़ी स्पेशलाइज्ड कॉलेज ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसी के लिए मैंने अप्लाई किया और वो मेलबर्न में वो हो गया। जी। तो आप जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने गई तो आप मेलबर्न गई? जी। और फिर अब ऑस्ट्रेलिया में ही बस गई? जी। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जब हमारा जाने का थोड़ा सा ऐसा फाइनल हुआ या हो रहा था, तब माउंट आबू जाना हुआ और वहाँ पर भी हमने शेयर किया अपने सीनियर्स के साथ। जो बड़ी बहनें थी उनको बताया कि हम ऐसे जा रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे अपनी ब्लेसिंग्स दिए कि आप जब स्टडी करो तो सेंटर पे रह के करो, तो आपको एक्सपीरियंस थोड़ा होगा। एंड आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट कि मेलबर्न सेंटर पे रहकर। जी। तो अच्छा। मेलबर्न सेंटर पे मैं डे 1 से वहीं रही और फिर वहाँ से कॉलेज जाते थे आते थे और फिर जैसे जैसे फिर वहाँ पर सेंटर पे रहे, एक फैमिली बनने लगती है, सेवाएं होती हैं, फिर धीरे धीरे वहीं रहने का हो गया। आप दिल्ली में पली बढ़ी, फिर आप ऑस्ट्रेलिया गई, एकदम वेस्टर्न वर्ल्ड। दिल्ली भी एक मटेरियलिस्टिक सिटी है, ज़्यादातर लोग वहाँ पे भौतिकवाद में ज़्यादा हैं, और वहाँ जाके एकदम ब्रह्मा कुमारी के आचरण सिद्धांतों पे रहना, अटल रहना, अडिग रहना, वो शक्ति कैसे मिली? वो शक्ति आती है, सबसे पहली चीज़ है हमारी खुद की क्लैरिटी से। हम कितना क्लियर हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, और फिर जब हम क्लियर होते हैं तो हमें वी आर ऑल्सो क्लियर कि जो भी हम पाथ चूज़ करते हैं किसी भी फील्ड में, कहीं पे भी, ऑल्दो स्पिरिचुअलिटी कोई अलग से फील्ड नहीं है, लेकिन जहाँ पे बात आती है कि भोजन है, एक टाइम है, हमारा रूटीन है सोने का, उठने का, तो कॉलेज लाइफ में जो आपके आसपास जो हो रहा होता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो उस पे से यू आर स्टिल एबल टू फॉलो एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। उसके लिए अगर आप खुद कन्विंस्ड हैं, क्लियर हैं, तो यू ऑल्सो नो कि ऐसी बातें ज़रूर आएंगी। तो जिसको हम पीयर प्रेशर कहें या डिफरेंट लोगों की ओपिनियंस कहें, तो उनको हम बहुत ही इजीली फेस कर पाते हैं जब हम खुद क्लियर हैं कि हमें क्या करना है। तो ऐसा था कि वहाँ पे लोग बोलते थे कि भाई आप तो इंडिया में ही कहीं और नहीं, आप तो ऑस्ट्रेलिया आए हो, बाहर आए हो, यहाँ पर भी आप पार्टी नहीं करो, यहाँ पर भी फिर क्या देखा, फिर क्या घूमा। तो बट ज़रूरी नहीं है हम किसी शहर जाते हैं तो सिर्फ स्थान ही है घूमने के लिए, लोग हैं और बहुत से ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं कहीं पर भी जाके। सेवा है, अपना उन्नति है। सो आई थिंक दैट वाज द प्रायोरिटी। ऑस्ट्रेलियंस कैसे होते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर? उनका माइंडसेट क्या है? उनका माइंडसेट काफ़ी ओपन है। आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस बाय नेचर बहुत ऑनेस्ट हैं। हमने जब भी जॉब किया है और जब भी लोगों से इंटरेक्ट किया है, स्पेशली बच्चे, टीचिंग जॉब भी किया, तो बच्चों को जैसे हम कभी भी बोलते हैं कि आपने ये होमवर्क नहीं किया, तो यूजुअली हम आदी हैं ये सुनने के कि कोई बहाना आएगा, मेरे पेट में दर्द था या जो भी। वहाँ बच्चे सीधा बोल देंगे कि मेरा मन नहीं था। तो दे आर वेरी ऑनेस्ट बाय नेचर, और इसीलिए जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं, अभी जो हम उनको क्लैरिटी देते हैं कि हम कौन हैं, तो या दे आर वेरी रिसेप्टिव। वो आराम से उसको सुनते हैं, स्वीकार करते हैं और फिर उसके साथ खुद ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। शिव से कैसे कनेक्ट हो पाते हैं? उन्होंने तो जीसस को ही दिखा है, माना है। फिर उनकी फूड हैबिट, नॉनवेज उनके डाइट का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इन सब चीज़ों से कैसे आप उनको
जी कन्विंस कर पाते हैं? आई थिंक यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हमारा पावर ऑफ एक्सपीरियंस। तो जब हम बहुत ही क्लैरिटी से किसी चीज़ को कन्वे करते हैं तो साथ में क्या होता है कि वहाँ से दे स्टार्ट, अगर जो सुनने वाला है वो उस चीज़ को करने लगे तो उनको अनुभव होता है। और वहाँ पे जैसे आपने कहा कि डाइट अलग है, लाइफस्टाइल अलग है और बहुत कॉमन है, तो उसके बावजूद दे लिसन टू इट, दे प्रैक्टिस और बहुत इजीली शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर सोल का नेचर ही है सिंप्लिसिटी, सात्विकता, ये हर एक का नेचर है। तो जैसे ही उनको थोड़ा सा भी टेस्ट मिलता है दे कम्प्लीटली शिफ्ट। बड़ा चैलेंज क्या आता है वहाँ पे? बड़ा चैलेंज एक ये कह सकते हैं, चैलेंजेस तो एज सच कुछ नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन जैसे बहुत कम है। मतलब इंडिया से 5 टाइम्स बड़ा लैंड है बट पॉपुलेशन बहुत कम है। जी। तो इसलिए उसमें से भी फिर जो स्पेसिफिकली जो इंडियंस हैं उनके तो फिर और भी कम है। तो इस तरीके से लोगों का जो यहाँ पे जो संसार है, जो समाज है, बहुत लोग आपस में जुड़ के रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आइसोलेशन है। और वो चैलेंज एक रीज़न बन जाता है कि वो फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं। तो इन अ वे वो चैलेंज उनके लिए बहुत बड़ी लॉटरी खुलने का जरिया भी बन जाता है। बाबा को लेकर, माउंट आबू को लेकर, इंडिया को लेकर क्या सोचते हैं वो लोग? दे हैव गुड एक्सपीरियंस एंड आई थिंक दे आर मोर इंटरेस्टेड इन एक्सपीरियंस। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमारे 4 रिट्रीट सेंटर्स हैं, तो पहले जब कोई निकलता है तो हम उनको उन रिट्रीट सेंटर्स में लेके जाते हैं, फिर वहाँ से उनका इंटरेस्ट और बढ़ता है, फिर हम माउंट आबू लेके आते हैं। तो वो रिट्रीट सेंटर ही आके लोगों से मिल के दे ऑलरेडी उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, इसलिए जब भी हम उनको इन्वाइट करते हैं तो दे आर बहुत। मेलबर्न के अलावा और कहाँ पर है रिट्रीट सेंटर? सिडनी में 2 हैं और मेलबर्न में 2 हैं, और ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया लगभग 30-35 सेंटर्स हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में। जी। और आपने एनवायरनमेंट पे जी आपका स्टडी भी है, एजुकेशन भी है। जो वेस्टर्न कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज से, दे आर क्वाइट अवेयर फॉर द एनवायरनमेंट कॉज। भारत में वो अभी भी उस तरीके से अवेयरनेस नहीं है, उसको कैसे बढ़ाया जाए? भारत में आई थिंक देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है कि इतना रिसोर्सेज हैं उनके पास। ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली एक काफ़ी ड्राई लैंड है, फिर भी वहाँ पे वाटर की बहुत कमी है क्योंकि ड्राई लैंड है। फिर भी लोग वाटर यूज़ बहुत ही मतलब दे डोंट बचा के पानी नहीं यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली वो अवेयरनेस चाहे इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो लोगों को कम है कि हमको अपने रिसोर्सेज वाइजली यूज़ करने चाहिए। तो इंडिया के लिए यही बहुत ज़रूरी है कि जैसा हम मैटर के साथ, हमारा खुद का शरीर 70% वाटर से बना है, हम जैसे वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं उसी तरीके से इट्स लाइक अ रिलेशनशिप। हम अगर अच्छे से हैं, धरती के लिए ग्रैटिट्यूड है हमारे अंदर, ग्रेटफुल हैं, पानी के लिए ग्रेटफुल हैं, तो दैट सेम एनर्जी कम्स बैक टू अस। तो जितना हम प्रकृति को सहयोग देंगे, प्रकृति का शुक्राना करेंगे, उसको बचा के कॉन्शियसली वाइजली यूज़ करेंगे, उतना ही वो रिटर्न आता है हर एक के लिए। 25 साल के पहले आपने ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट किया, आपका स्पीच हुआ वहाँ पे, वो कैसे हुआ और क्या एक्सपीरियंस था आपका? वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमें एक्चुअली पहले से आइडिया नहीं था कि वहाँ जाके क्या होगा, जस्ट एक इनविटेशन आया था वेरी लास्ट मिनट। इनविटेशन ब्रह्मा कुमारीज के लिए था या पर्टिकुलर आपके लिए था? इनविटेशन ब्रह्मा कुमारीज के लिए था। उसमें एक एज लिमिट थी। तो जब तक हम लोगों ने अपना माइंड मेकअप किया कि हमें जाना चाहिए, तब तक उनका सब कुछ बुकड आउट हो चुका था। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है उनसे फिर हमने एक बार बात करी एंड उसने कहा कि नहीं आइए, ही वाज वेरी हैप्पी। तो बस वहाँ जाके ऐसा पता नहीं था कि ये मौका मिलेगा, और 30 सेकेंड्स के लिए उन्होंने बोला कि यू कैन शेयर आपके थॉट्स ऑन ऑप्टिमिज्म और आपको क्या होप देता है। तो फिर वो 30 सेकेंड्स का चांस हमने लिया और आई थिंक 2 मिनट वो स्पीच रही और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। आई थिंक जो मैसेज पहुँचाना था यूथ तक वो पहुँचा। ब्रह्मा कुमारीज में सबसे ज़्यादा किससे इंस्पायर है? बीके शिवानी से तो सभी हैं, उनके अलावा ब्रह्मा कुमारीज में आई थिंक हर एक सेंटर पे जब हम जाते हैं, हर एक से मिलते हैं, चाहे वो घर से आने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सेंटर पे रहने वाले टीचर्स हैं, चाहे वो हमारे ऐसे टीचर्स हैं, फेसेस हैं जो एक ग्लोबल लेवल पे बहुत पॉपुलर हैं और कर रहे हैं।
बट हम किसी से भी मिलते हैं तो दे हैव अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, यू नो, सबकी जो जर्नी है वो बहुत इंस्पायरिंग है। तो मुझे पर्सनली, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, किन्हीं से भी मिलती हूँ, अभी आपसे मिल रहे हैं, तो दैट इज़, आपने जो शेयर किया अपनी स्टोरी, तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग। सो आई थिंक व्हाट इंस्पायर्स मी द मोस्ट इज़ कि लोग कैसे डेडिकेशन के साथ, कन्विक्शन के साथ एक चीज़ को पकड़ते हैं और फॉलो करते हैं। सो जहाँ पे भी जाते हैं, इंडिया में तो अक्सर ये रूमर है कि ब्रह्मा कुमारीज वाले बहन भाई बना देते हैं पति पत्नी को, हिप्नोटाइज कर लेते हैं, फिर वो जैसा बोलते हैं आपको वैसा करना पड़ता है। मैं रूमर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद जुड़ा हूँ और मुझे पता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी कुछ बातें होती हैं? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी बातें तो नहीं है। ऑफ कोर्स दूसरे समाज से कभी कभार वो बातें आती हैं, बट क्योंकि वेस्टर्न कल्चर है और हमारी जो ये ड्रेस है और हमारा जो ये कलर है, ये एक इंस्टेंट उनके लिए, जैसे ही वहाँ पे वैसे ही लोग काफ़ी अलग सोच के हैं, तो वो एक थोड़ा सा इनिशियल बैरियर बन जाता है, क्योंकि दे हैव अ प्री कंसीव्ड नोशन कि ये क्या है, ये शायद कोई धर्म है, कोई संप्रदाय है। तो इसके चलते वो एक छोटी सी चीज़ है। लेकिन जैसे हम हमारी स्थिति से जब हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, सो दे आर वेरी ओपन। तो इस तरीके के र्यूमर्स वहाँ पे इतना नहीं है। मेरे को सिग्नल है, आपका एक इवेंट है। लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, बड़ी बहन जी भी आई गई हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि खाने की हमने बात कर ली, ऑस्ट्रेलियन हैबिट्स की बात कर ली, सबसे इम्पोर्टेंट है प्यूरिटी की तरफ उनको लाना। वो कितना मुश्किल है और वहाँ पे वो कैसे कन्विंस हो पाते हैं, क्योंकि ओपन कल्चर है? जी जी, एक्चुअली इतना इंटरेस्टिंग है कि जब हम इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है जहाँ पे ज़्यादातर माइग्रेंट्स आते हैं अलग अलग कंट्री से। तो अभी वहाँ के जो प्योरली ऑस्ट्रेलियंस है वो थोड़े हैं, बट वो ऐसा देश है जहाँ से हर कोई अपने अपने देश से आया है। तो जब हम अपना धरती, अपना घर, अपने गाड़ी, सब कुछ छोड़ के कहीं जाते हैं, तो वो हमारा जो इनिशियल फेज है वो सब कुछ सिक्योर, बाहरी लेवल पे सिक्योरिटी के लिए जाता है। तो लोगों का ज़्यादातर टाइम जॉब में, इसमें, इन सारी चीज़ों में जाता है, जिसके चलते वो एक बहुत थोड़े टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस देख लेते हैं। और ये चैलेंजेस से फिर जब वो आते हैं स्पिरिचुअलिटी के प्रति और उनको जब एक्सपीरियंस होता है, तो उनके शरीर की आयु बहुत कम हो, शादी अभी अभी हुई हो, लेकिन दे इमीडिएटली एक्सेप्ट एवरीथिंग, क्योंकि वो जो चाह रहे हैं ना, वो अनुभव उन्हें बहुत छोटे टाइम पे वो स्ट्रगल्स का, चैलेंजेस का, डिस्क्रिमिनेशन का, फाइनेंशियल कमी का, ये सब बहुत जल्दी हो जाता है ना। तो इसलिए वो उनको इंस्टेंटली जैसे ही अनुभव होता है, दे फॉलो इट विथ ईज। तो ये काफ़ी अच्छी बात है वहाँ की। ठीक है, थोड़ा समय कम है, मुझे कम समय मिल पाया आपसे बात करने के लिए। हम जल्दी आपसे ऑनलाइन कनेक्ट होंगे। श्योर। और आपने हमसे बात करी, पहली बार आप एमपी लाइव न्यूज़ पर, इसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ राजयोगिनी बीके अनन्या बहन जी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, और इनसे हमने बातें करी ऑस्ट्रेलिया को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, वहाँ के लोगों के माइंडसेट को लेकर, और ये स्वयं ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ी। भोपाल के राजीव भवन से ये मैं शूट कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू।